दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो चलिए आज हम ये देखेंगे साईं बाबा की डेक से कि आपके कैरियर, प्यार और हेल्थ तीनों को हम कवर करेंगे इसमें। उसके लिए साईं बाबा का क्या गाइडेंस है। ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव प्लस टाइम है। इसे जब भी आपकी नज़र से निकलेगी तब आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। कुछ ना कुछ मैसेज आपका जरूर होगा अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचते हैं। कभी भी महीना, साल 6 महीने जब भी पहुँचते हैं तब आपकी ज़िंदगी में इससे कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आपके जो कैरियर है उसमें साईं बाबा क्या कह रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम कैरियर के लिए गाइडेंस ले रहे हैं। ठीक है। कैरियर के लिए जो साईं बाबा है वो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको कोई फेलियर मिला है अभी तक और आप ऐसे किसी जॉब में है जिसमें आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो आप पशु पक्षियों पे थोड़ी सी दया कीजिए, उनके लिए अन्न जल दीजिए। आपको आने वाले वक्त में विद इन जून जब तक ख़त्म होगा उससे पहले पहले ही आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी आपको मिलने वाली है। अगर जिनको जॉब नहीं थी, जॉब स्विच करना चाहते थे, उन्हें जॉब मिल जाएगी। और कह रहे हैं कि जो सपन में आपको दिखाई दे रहा है, सपनों में ड्रीम में जो दिख रहे हैं वो साइन है। उन साइनों पे गौर कीजिए, उन्हें गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी जॉब गई है तो जो बदलाव आया है उसे एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि परिवर्तन इसलिए आया कि आप एक ही तरीके की ज़िंदगी के हैबिचुअल हो गए थे, बस उसी में लगे हुए थे। और आपने अपने ज़िंदगी तो जीना ही छोड़ दिया था। बस सुबह उठते थे, जॉब पे जाते थे, या फिर जो भी काम आप करियर में कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड। तो थोड़ा सा परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। खुद पे फोकस कीजिए, थोड़ी अपनी एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है उसे ठीक कीजिए, तब आपकी ज़िंदगी में आपको करियर के अंदर सक्सेस दिखाई देने लगेगी। और जो भी सच्चाई आपके सामने आई है, अगर आपकी जॉब छूट गई है या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए और उसे फिर से रीस्टार्ट कीजिए। दौड़ना बंद कर दीजिए और अपने मतलब बिना झूठे ही दौड़ना बंद करिए। सच्चाई को स्वीकार कर एक्सेप्ट करके और बाद में अपने ऊपर वर्क कीजिए, खुद पे फोकस शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नेचर के साथ जाइए, उन्हें टाइम स्पेंड कीजिए। आने वाले वक्त में जून खत्म होने से पहले आपको खुशखबरी दिखाई देने लगेगी। जिनका इंटरव्यू है उनका वो इंटरव्यू भी पास हो जाएगा। तो ये थे आपके कैरियर के लिए मैसेज। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि साईं बाबा आपके प्यार के लिए क्या संदेश दे रहे हैं। प्लीज़ साईं बाबा बताइए प्यार के लिए क्या संदेश है। ठीक है। ओके, सबसे पहले जो कार्ड आया वो आया है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके पार्टनर की कहीं और शादी हो गई है या फिर ब्रेकअप आपका हो गया है, किसी भी वजह से अगर आप नो कांटेक्ट में, उस सिचुएशन को भगवान पे, साईं बाबा पे या जिस भी भगवान को आप मानते हैं इस पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जो उस इंसान को आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। अगर आप उस चीज़ को पकड़े रखेंगे तो वो तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, आप वहीं ठहर जाएंगे। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, सिचुएशन को भगवान को सरेंडर कर दीजिए, आगे फोकस कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए। और अगर आपको आपके प्यार के लिए सबसे गाइडेंस ये है कि अगर आपको किसी से जेलसी, ईर्ष्या हो रही है कि उनकी ज़िंदगी में तो ये सब है, मेरी लाइफ में क्यों नहीं है, गुस्सा आ रहा है, बीमारी आपको ऐसी कुछ है, तो उस सबको बाबा की धूनी में जाइए, जला दीजिए। किसी एक पेपर लीजिए, उस पर लिखिए उनको, और उनको मतलब जो भी आपकी जितनी भी आपको लग रहा है कि जो भी बुराइयां आपको दिखाई दे रही हैं, मतलब आपका जिससे भी मेंटल हेल्थ पर प्रेशर पड़ रहा है, सारी चीज़ों को लिखिए, उनको जला के छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। बाबा की धुनी में जला दीजिए, उनसे बड़ा कोई वो नहीं है। आपको एकदम दिमाग शांत हो जाएगा और आप अपनी चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। और साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या कुछ भी आपके साथ गलत हो गया है तो कोई अपने मन में धारणा मत पालिए, ना अपने मन में किसी के लिए बुरा रखिए, ना अच्छा। जिसका जो है वो उसे मिल ही जाएगा। और आपके साथ ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने पूरा फोकस, पूरा टाइम उनको दे दिया था, ना तो अपनी फैमिली का ध्यान रखा, ना खुद का ध्यान रखा। जब हम खुद को इम्पोर्टेंस ना दे किसी और को देते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो आपको सबसे पहले फोकस अपने ऊपर शिफ्ट करना है। और अगर आपके जो पार्टनर है वो जो कि आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं, तो उनसे उनसे सिर्फ उतनी ही बात करें जितना वो पूछे। बाकी का काम अपने ऊपर ध्यान देना है। जो भी आपने सेपरेशन फेज में सीखा है उसको कभी नहीं भूलना है। और अब हम ये देखेंगे कि आपकी जो हेल्थ है उसके लिए साईं बाबा के क्या गाइडेंस है। चलिए देते हैं हेल्थ के लिए क्या कह रहे हैं। ओके, साईं बाबा ये कह रहे हैं, सबसे पहले जो कार्ड आया है वो संतुलन का। तो आपके अंदर बैलेंस की कमी है। अगर कभी कभी आप बहुत ज़्यादा काम करने लगे होते, कभी बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते, तो अपने अंदर बैलेंस लाइए और सुबह मॉर्निंग वॉक या स्टार्ट कीजिए, नेचर के साथ जुड़िए, तारों को देखिए, जो भी आपको अच्छा लगे, जिससे आपको अंदर से खुशी मिले वो काम कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए।
वो आगे के जो जून महीने के 15 दिन है उनमें आप थोड़ा सा हो सकता है कि अपनी हेल्थ के लिए, या फिर जब भी इस वीडियो को देखें आप उसके 15 दिन में आपकी हेल्थ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। आपको कुछ स्टमक से रिलेटिव प्रॉब्लम हो सकती है या कोई आपका पुराना रोग फिर से उभर सकता है, तो उसके लिए अपने आप को योगा कीजिए, प्राणायाम या फिर ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप ये सब भी नहीं कर रहे तो नेचर से जुड़िए, मॉर्निंग वॉक कीजिए या इवनिंग में कीजिए, लेकिन जब भी कीजिए थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई है तो आने वाले वक्त में उनकी हेल्थ में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। और आप यूनिक हैं, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको किसी से, अपनी किसी भी आपकी लाइफ के एरिया के लिए किसी से कंपेयर नहीं करना है। हर इंसान की एक जर्नी होती है, वो अलग अलग होती है। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है, इसलिए अपनी यूनिकनेस का मतलब ध्यान रखिए। ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को, अपने घर वालों को कि आपके जिंदा हैं, खुश हैं। और आपको जो भी आपकी ज़िंदगी में चाहिए उसके लिए आकर्षण का नियम लगाइए, मैनिफेस्ट कीजिए सबसे पहले उसको, फिर उस पर अपना एक्शन लीजिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी भगवान को छोड़ दिए। डिवाइन एंजल आपको वो काम आपका जरूर हो जाएगा। और ये आप ही ब्रह्मांड है, तो आप जिस एनर्जी में रहेंगे, अगर पॉजिटिव में रहेंगे तो पॉजिटिव रिसीव करेंगे, नेगेटिव में रहेंगे तो नेगेटिव रिसीव करेंगे। तो अपने ऑरा को एकदम पॉजिटिव रखिए, जो चीज़ आपको ज़िंदगी में चाहिए उन पर फोकस कीजिए। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या कुछ बुरा चल रहा है आपके लिए, उस पर फोकस कम कीजिए, उसके बारे में बात भी किसी से मत कीजिए, क्योंकि जितना आप बात करोगे उतना ही आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे। तो अपनी चीज़ों पे, आप उन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। अपने अपने यूनिवर्स को यकीन दिलाइए कि आप उन चीज़ों के लायक हैं, तो आने वाले वक्त में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। और जो भी आपकी ज़िंदगी में बुरी चिंताएं हैं, कैरियर से रिलेटिव, हेल्थ या प्यार से रिलेटिव बुरी जो समस्याएं, बुरा पास्ट है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो गई है, तो उससे थोड़ा सा चिंताओं को दूर हटा के अपने मन को स्वच्छ कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग, अच्छे जो आपके सोल ग्रुप से हैं, जो आप जिनको आपकी ज़रूरत है, वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकें। और आने वाले वक्त में हो सकता है कोई आपको प्रपोजल भी मिल सकता है कि आपकी क्रश की तरफ, क्रश का मैसेज भी किसी किसी को रिसीव हो सकता है। अगर आपके एक्स और या कोई इन एंड आउट सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है तो वो भी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो सकते हैं। और ये देखिए कार्ड आया है, सबसे लास्ट कार्ड ये है कि वर्तमान में जिए, अपना फोकस अपने ऊपर रखिए, कल पास्ट में जो हो गया उस चीज़ को जाने दें। अगर आप आज अपना 100% देते हैं, हर दिन अपने लिए बेहतर बनाते हैं, जो काम आप कर रहे हैं उस पर पूरा करते हैं, अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं, अपनी चीज़ों में अगर अपनी तरफ से 100% देते तो आने वाले फ्यूचर में आपको उसका जो भी आउटकम मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ये थे साईं बाबा के मैसेज। अगर कुछ भी आपसे रेजोनेट करते हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।